मैं यार मोहम्मद अंसारी। आज हम आपके बीच उर्दू का सबक लेके आए हैं और ये हमारे उर्दू सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें आप जानेंगे कि उर्दू हरूफ के मुतालिक मालूमात, और अगर आप उर्दू सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सिलसिलेवार तरीके से मैं लाने जा रहा हूँ। आप हमारे वीडियो से ज़रूर जुड़िए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा के ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो जैसा कि आप तख्ते स्याह पे बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ हरूफ की इस पे रकम किया गया है। हरूफ के मुतालिक आपको बता दें, चूँकि आप शुरुआती दौर में हैं, तो ये सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं उर्दू ज़ुबान को सीखने और समझने पढ़ने के लिए। जिस तरीके से हिंदी भाषा को ज़ुबान को हम पढ़ते हैं और उसमें वर्णमाला का ज्ञान होना बेसिक ज़रूरी है, चूँकि उसी के आधार पे हम शब्दों का निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में भी अल्फ़ाबेट का होना ज़रूरी होता है। उसी से हमें बेसिक अल्फ़ाबेट या लफ्ज़ या अल्फाज बनाने, वर्ड बनाने की खूबी मालूम होती है। उसी तरीके से उर्दू ज़ुबान की बात करें तो उर्दू ज़ुबान में हरूफ की मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हरूफ की सही मालूमात और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका सही उच्चारण अगर मालूम नहीं है तो आपको हरूफ को समझने, साथ में लफ्ज़ को समझने में परेशानी आ सकती है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम इसको जानेंगे। और जो हरूफ उर्दू में, हरूफ के माने अक्षर से हैं, और अक्षर को उर्दू में हर्फ बोला जाता है, उसकी जमा होती है हरूफ, यानी अक्षरों का समूह। तो उर्दू क़वायद के एतबार से उर्दू में कुल हरूफ की तादाद 38 है। आइए हम आपको तख्ते स्याह पे लेके चलते हैं। तो हम पहले इसको सिलसिलेवार तरीके से मशक कर लेते हैं कि कौन सा हरूफ कैसे होता है, और उसके बाद हम इसका हिंदी भी समझेंगे कि हर्फ को, किस हर्फ से हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हर्फ की मशक करेंगे हम लिखने के लिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जिसको हम आम तौर पे छोटी जे के नाम से भी बोलते हैं और जानते हैं। जे यानी बड़ी जे बोल सकते हैं। सीन, जिसको हमें उस्ताद के ज़रिए से छोटी सीन कहा जाता है। शीन, बड़ी शीन। हालांकि जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाइएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर लफ्ज़ में आपको बड़ी शीन का बोलना पड़े, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपके अल्फाज के अंदाज से ही दूसरा समझ जाएगा, सुनने वाला सामई। स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ। इसको हम लोग बड़ी काफ से बोलते हैं, बड़ी काफ भी बोला जाता है। काफ, इसको हल्के अंदाज से बोलना होता है। गाफ, लाम,
मीम, नून, वाव, हे, ये भी हे है, इसको दुचस्मी हे के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। हमजा, छोटी ये और बड़ी ये। इस तरीके से हमने मशक किया कि हुरूफ को लिखने का तरीक़ा कैसे होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि कुल हुरूफ की जो तादाद है वो 38 है, 38 है। अब आइए हम समझते हैं कि हर्फ को हिंदी के एतबार से, चूँकि ये ज़रूरी हो जाता है कि उर्दू हुरूफ को, उर्दू अक्षरों को हम हिंदी में भी समझें और अंग्रेजी में भी उसका पहचान कर पाएँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अलिफ। ठीक है, तो अलिफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? आ। इसके लिए अक्षर जो आता है वो आ। ध्यान रखिएगा, जहन में रखिएगा ये चीज़, तो आपको उर्दू पढ़ने में कोई भी दुश्वारी नहीं आएगी सिलसिलेवार तरीके से। इसीलिए मेरा सीरीज आ रहा है और आप इससे ज़रूर जुड़िए। हर्फ बे के लिए ब, हिंदी में जो अक्षर आता है वो ब। पे के लिए, यानी पे से हिंदी में कौन सा अक्षर होगा? प। क्या होगा? प। एकदम आसान है, सिलसिलेवार समझना इसको। ते से हिंदी में क्या होगा? त। टे से ट। से स। जीम से ज। चे से च। हे से ह। खे से ख। ये ख है, न कि ख। दाल से द। डाल ड। जाल से ज। ज। रे से र। देखिए कितना आसान है समझना। रे से ड़। ये जे है, छोटी जे के नाम से, ये भी ज ही होता है। और ये जे, बड़ी जे जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके भी माने ज के ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम जगहों पे होता है। जब हुरूफ की पहचान आप कर लीजिएगा तो बखूबी उस लफ्ज़ का इस्तेमाल, हर्फ का इस्तेमाल करना भी सीख जाइएगा। छोटी सीन से स। बड़ी शीन से श, जिसको हम लोग तलाबे श बोलते हैं, श। स्वाद से स। और ज़्वाद से ज। तो से त। जो से ज। ऐन से अ। गैन से ग। ग। फे से फ। ये काफ है, बड़ी काफ, इसके माने क। लेकिन हर जगह क के इस्तेमाल के लिए, उर्दू लफ्ज़ के लिए या हिंदी के अगर शब्द की बात करें तो ये काफ का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है, कुछ खास जगहों पे होता है। उसके बारे में भी हम तबसरा करेंगे। और ये है काफ, इसके माने होता है क, जो वर्णमाला का पहला अक्षर होता है क। गाफ ग। लाम ल। मीम म। नून न। वाव व। हे हमजा अ।
हमज़ा के माने अ के होता है। छोटी ए या ये जिसको बोलते हैं, इसका य, और ये बड़ी ए से भी यही होता है, लेकिन इस्तेमाल में फ़र्क होगा। जहाँ पे छोटी ई की मात्रा की पहचान जब करते हैं अक्षर में, हिंदी अक्षर के ज्ञान में, तो छोटी ई की मात्रा जो होती है वो इससे होती है, ऐसे। और जहाँ बड़ी ई की मात्रा दी जाएगी वहाँ पे ऐसे होते हैं। तो ये मात्रा में फ़र्क आएगा। जब हम अक्षर से शब्द की तरफ चलेंगे, यानी हुरूफ से अल्फाज की तरफ चलेंगे, तो वो इस्तेमाल आप बखूबी जान जाइएगा। ये बहुत अहम है और इसी के एतबार से हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। हुरूफ से अगर बात करें तो लफ्ज़ की तरफ, या अक्षर से बात करते हैं तो शब्द की तरफ सीखते हैं। ये अहम है, तो ये मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि आप अक्सर देखेंगे कि इसमें एक ही तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ भी त है और यहाँ भी त लिखा हुआ है। अब दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क होगा, ठीक है ना। जो ते के लिए त होगा वो तो से हर जगह नहीं लिखा जाएगा। जैसे तोता, एक लफ्ज़ क्या है, तोता। तोता में ते नहीं लिखा जाता है। इसका जो हर्फ लिखा जाएगा तो वाव पेश तो, और तो अलिफ जबर ता, तोता, इस तरीके से। अब हमको लिखना है ताली, जो इसे हिंदी में देते हैं ऐसे ताली, तो उसमें ते अलिफ जबर ता और लाम ये ज़र ली, तो ये ताली। तो ये तब समझ में आएगा जब आप हुरूफ की पहचान बेहतरीन तरीके से कर पाइएगा, तभी आप लफ्ज़ का इस्तेमाल करने में हुरूफ की गलती नहीं करिएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप हुरूफ की पहचान बेहतरीन तरीके से करें, हर हर्फ को समझें कि कौन सा हर्फ किस अक्षर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। और इसी तरीके से जैसे रिपीट करें, और कौन सा हर्फ आपको दिख रहा है कि दोबारा उसके लिए हिंदी का अक्षर आ रहा है। जैसे ज ज ज ज, ठीक है ना। जाल, जे और जो, ये एक ही तरह का दिख रहा है। लेकिन जब हम हर्फ से लफ्ज़ बनाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब जैसे ये भी क है, हिंदी से अगर आम शब्दों की बात करें अक्षर की, तो ये भी क है और यहाँ भी क लिखा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर ये लिखना हो कमरा, तो कमरा के लिए ये छोटी काफ होती है, ऐसे काफ, मीम, रे और हे, कमरा। लेकिन अगर लिखना हो कलम, कलम लिखना हो तो क्या होगा, बड़ी काफ, लाम और मीम, ये होता है कलम। तो ये हर्फ की पहचान बेहद ज़रूरी है, तभी आप लफ्ज़ को बेहतरीन तरीके से पेश कर पाइएगा या लिख पाइएगा। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर अक्षर ज्ञान आपको है तभी आप शब्दों का इस्तेमाल कर पाइएगा और उसको अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है। और देखते हैं जैसे छोटी सीन और स्वाद, इसके माने भी स के है, यहाँ भी स के है। तो ये जब लफ्ज़ बनाएंगे तो वहाँ पे फ़र्क लिए हम कुछ तरीक़ा आपको सुझाएंगे इस माले में। और अब देखिए अ, ऐन से भी अ है और हमज़ा से भी अ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसलिए कभी भी हर्फ को अच्छी तरीके से आप लिख लें अक्षर को। और ये ख्याल रहे, चूँकि अक्सर बेशतर गलतियाँ क्या हो जाती है कि हम अलिफ बे जब पढ़ना मशक करते हैं, इसको सीखते हैं, तो उस बीच हम ये शुरू कर देते हैं कि इसको अ, इसको ब, इसको प, इसको त बोलना शुरू कर देते हैं ना। ऐसी गलती नहीं करनी है। जो हर्फ की निशानदेही की जाती है, जो हर्फ की पहचान है, दरअसल हमको वही लफ्ज़ बोलना है, वही उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे इसको अलिफ है, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको अलिफ ही बोलना है, ना कि अ बोल देना है। ये ब है, बे से हिंदी में उच्चारण अगर देखें तो ब होगा, लेकिन ये हर्फ क्या है, बे है। उसी तरीके से नून है, इसका माने हिंदी के अक्षर में न होता है, लेकिन इसको हम लोग नून ही बोलेंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद हम अगले हमारे वीडियो या पार्ट में आप जानेंगे कि इसके बाद अब हर्फ को मिलाने से कौन कौन से हुरूफ, कुछ हर्फ के मिलाने से लफ्ज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है।
जैसे किसी भी लफ्ज़ में लिख देते हैं उसमें कौन कौन से हर्फ आते हैं, हम उसको टुकड़ों में अलग अलग करके देखेंगे। ये बेहद खास होने वाला है, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।